मिस्टर सीमांत चंद्राकर जी, प्लीज वेलकम है सर आपका। सर मेरी आवाज आ रही है। जी जी, क्लियर है सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सीमांत चंद्रकर और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आज कुछ आज अजय सर के कहने पर आप लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक जो अजय सर ने मेरे को सजेस्ट किया, वो है दोस्तों की हाउ टू पावरफुल प्रेजेंटेशन इन ऑफलाइन। आपको ऑफलाइन में पावरफुल प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आप ऑफलाइन में प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा दे सकते हैं। तो आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आज हम उसी स्लाइड की तरफ आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ। आगे बढ़ते दोस्तों, सर मेरा स्लाइड दिख रहा है? जी सर, जी सर। जी। एक मिनट ना, इसको जरा सेटल कर लेता हूँ मैं। जी जी। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है हाउ टू डू पावरफुल प्रेजेंटेशन। हम पावरफुल प्रेजेंटेशन कैसे हमको देना है और Recording in कैसे progress. हम ऑफलाइन में बहुत अच्छी तरीके से अपन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इन चीजों के बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों कि हमें प्रेजेंटेशन देना कैसे है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रेजेंटेशन में आता है मेक अ बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो पॉइंट है बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का, हम लोग क्या होता है जब हम इस बिजनेस में आते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा अपलाइन हो, सीनियर हो या किसी भी सर के माध्यम से, जब आपने भी कभी ना कभी इस प्लान को पूरा देखा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि पता चल गया कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने पूछ लिया है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। पहला क्वेश्चन में ही देख दिया कि पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। फिर वो बताएगा कि ये डिग्री वगैरह लेना है, ऐसा ऐसा है। फिर लास्ट में उसका सुई अटक जाएगा पैसे में, कि भाई पैसे के लिए कर रहे हैं, करके पैसे के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, पैसे के लिए पढ़ रहे हो। तो मेरे को एक बात बताओ कि आप पैसे के लिए पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन आपका सबसे बड़ा सपना क्या है या सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? कहाँ तक आप जाना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो क्या? तो इस तरीके के हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया कि हम पाना क्या चाहते हैं। तो मैं उसका ड्रीम पूछ लिया सबसे पहले कि आप पाना क्या चाहते हैं या अचीव क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहला आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है, ये हमने पूछ लिया। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये रहता है उसके जस्ट बाद कि आपने इसी को क्यों चुना। ये सब लिखते जाइए दोस्तों, क्योंकि ये स्लाइड में बिल्कुल भी नहीं है और ये मैं इसलिए डिजाइन करता हूँ कि जिन लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं तक ये बात पहुंचे। तो आप लोग के लिए बेस्ट ये है कि ये जितने चीजें मैं बता रहा हूँ ये स्लाइड में भी नहीं लिखा है, मैं ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ आपको।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने मान के चलिए स्टूडेंट है तो उसका हालचाल पूछ लिए, जॉब है तो उसका हालचाल पूछ लिए। उसके बाद जैसे मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया कि स्टूडेंट को मैंने पूछा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा बातचीत आगे बढ़ाई, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो लास्ट में उसको सुई अटक जाएगा पैसे में कि पैसे के लिए कर रहे हैं। फिर मैं पूछा कि पैसे के लिए ठीक है कर रहे हो, लेकिन हर किसी का, हर व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पाना चाहता है, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हो या क्या अचीव करना चाहते हो? तो बताएगा मेरे को इस अपना मेन कहानी शुरू होगा। पांचवा क्वेश्चन ये है कि सर बुरा मत मानिए, भगवान ना करे अगर आपका सपना ये जो अचीव करना चाहते हो वहां वो पूरा नहीं हो पाया, तो आपको कैसा लगेगा? तो बताएगा कि बुरा लगेगा, ये जो भी लगेगा। तो फिर आपको फिर से एक आंसर, सबसे अच्छा आंसर देना है कि देखिए सर आपको देखिए सर आपका जो भी ये सबसे बड़ा सपना है, मैं इंश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपका ये सपना पूरा हो सकता है। अगर आप 40 मिनट मेरे को ध्यान से सुन लो तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में एक आपका सपना पूरा हो सकता है अगर आप इस 40 मिनट को मेरे को ध्यान से सुन लो और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको एक अच्छे से ध्यान से समझो। तो इससे क्या हुआ कि उसका जब भी आप ऑफलाइन प्रेजेंटेशन के लिए बैठोगे तो 25 से 40 मिनट तक उसका ध्यान सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर रहेगा। और जब आपने ये 4-5 क्वेश्चन कर लिए तब आपको उसका नीड भी पता चल गया कि वो दरअसल में पाना क्या चाहता है। अब ये जो नीड आपको पता चला है उसको प्रेजेंटेशन के लास्ट तक आपको याद रखना है कि उसने बोला क्या था। तभी आप उस प्रेजेंटेशन में बीच बीच में उसको पॉइंट कर पाओगे। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया था कि क्या मैंने 5 चीजें बताई। कि सबसे पहला आपको पूछना है कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, और सपना नहीं बोल पा रहे तो आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, या अपने लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, ये जो भी हो। उसके बाद दूसरा आपने पूछना है कि आपने यही क्यों चुना, तो फिर वो बताएगा अपना कारण कि मैं इसलिए इस वजह से इसलिए चुना। अगर वो बंदा करंट में जॉब कर रहा होगा या बिजनेस कर रहा होगा तो या स्टूडेंट होगा तो उसके लिए आपको क्या बोलना है। अगर जॉब है तो क्या आपको लगता है कि करंट में आप जो जॉब कर रहे हैं उससे ये पॉसिबल है कि आप यहाँ तक पहुंच पाओ? वो बोलेगा नहीं, या जो भी अपना एक्सेट्रा आंसर देगा। तो क्या आपके पास कोई रास्ता है आपके सपनों को पाने के लिए? कुछ लोगों के पास बोलेंगे हाँ अपन इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो मैं अगर हाँ बोल रहा है तो आपको बताना
प्रेजेंटेशन बीच में चल रहा है और आप जैसे इनकम वगैरह तरफ पहुंचे, इसको ध्यान से देखिए सर। ऐसा करके ही जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाने, ये पहला एक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन 2, इस तरीके से पेयर इनकम आया 800 रुपए। तो यही पे सर इसको ध्यान से अटेंड कीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू आपका सपना पूरा होने वाला है। इसी के थ्रू आपका सपना पूरा होने वाला है, या इसी के थ्रू आप घर बनवाने वाले हो। जो भी उसने आंसर दिया उसी को बताना है कि इसी के थ्रू आप ये चीज अचीव करोगे, इसी के थ्रू आप ये चीज, तो पूरा प्लान तक आपको लास्ट तक बीच बीच में हर बार इसको पॉइंट करना है कि आप इसी के थ्रू ये चीज करने वाले हो, ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, बार बार बोलने से बैठ जाए कि भाई ये चीज मेरे को यहाँ से मिल सकता है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमने डाल दिया कि भाई इसी के थ्रू आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन के बीच में आपने बार बार उसके पेन पॉइंट को रख दिया है सामने। तो इससे उसके मना करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आपने फोकस कर दिया उसके पेन पॉइंट पे, आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंपल वर्ड्स का आपको यूज करना है जो उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहे, एकदम सिंपल, समझने में आसानी हो, शॉर्ट रहे, प्लान एंड क्रिस्प रहे। आपको हर चीज एक बार में एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया कि मान के चलो कोई नया बंदा है, तो वो प्लान में बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जो चीजें आपको लगता है कि इसको सिर्फ इतना बताना चाहिए, फिर उसको बोलेंगे कि भाई आप इतना देखो, अभी तो इसमें बहुत चीजें हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आपको हर चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना है, उसमें आपको कुछ पार्ट्स ढूंढने हैं